हेलो आईपी मैथ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की आईपी मैथ की प्रिपरेशन? वेल, आई एम श्योर आप में से जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट करी थी, अब तक एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ मॉक्स लगा लिए होंगे, एंड अब तक स्कोर्स भी कुछ हद तक कंसिस्टेंट हो गए होंगे। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने प्रिपरेशन अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, थोड़े से अप्रीहेंशंस होंगे, अभी हो सकता है मॉक्स में बहुत अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे हो। सो आज का सेशन आप सब बच्चों के लिए है जो लोग आईपी मैथ वर्बल एबिलिटी सेक्शन को पूरी सिंसियरिटी के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड कि आईपी मैथ वर्बल एबिलिटी सेक्शन का पैटर्न कैसा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस मेजरली वो रिपीट करते हैं, सो दैट आप बहुत टारगेटेड स्टडी कर पाएं एंड वर्बल एबिलिटी सेक्शन में एक बहुत डिसेंट स्कोर उठा पाएं. So stick till the end, a very crucial session. Well, it is difficult to say कि कौन से questions specifically repeat होंगे IP मैथ इंदौर में, but IP मैथ इंदौर has been very consistent in regards or in terms of its structure of the paper of the verbal ability section. तो सबसे पहले IP मैथ इंदौर verbal ability section में reading comprehension passages पे questions. So two passages followed by 6 questions each, so 12 questions in all, followed by some questions based on grammar. So what they do is they give you a sentence underlined a part, with a part underlined and just make error होता है. This is followed by multiple choice answers जिसमें से एक part सही होता है, तीन parts गलत होते हैं. uh, then we have some questions based on vocab. So right from fillers to confusing words to idioms and phrases, there are various sorts of questions that are there in this section. Approximately 14 to 15 questions on the verbal abilities, this vocabulary section alone. Then there are questions based on paracompletion, followed by some parajamal based questions. So uh, Indore has been very consistent in terms of structure and organization of the paper. तो यहाँ तक क्लियर है? दैट मीन्स जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन पांचों एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है. सो इफ यू डू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रीडिंग एवरी डे एंड यू बिल्ड योर वोकैबुलरी एंड यू प्रैक्टिस ग्रामर कंसिस्टेंटली रिलीजियसली, और आपके ये तीन सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए, तो आप पांचों सेक्शंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, whether the questions get repeated or not, क्योंकि structure has been very consistent in the paper. सो आई गेस अब समझते हैं कि क्वेश्चन प्रॉबली रिपीट नहीं हो, लेकिन पैटर्न में बहुत फर्क नहीं होता. Probably the sources that they choose, they are generally, at least they have been very consistent in terms of choosing the sources of at least the reading comprehension passages. तो पिछले 3 साल के पेपर्स को उठाकर उसी के डेटा के बेसिस पे आज एक डिस्कशन करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो गोइंग बैक टू 2022, देयर वर टू सॉर्ट्स ऑफ पैसेजेस. पहला था क्लाइमैक्ट्रिक एंड नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स. इट वाज लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एक लंबा सा आर्टिकल था अप्रॉक्सीमेटली 450 to 500 वर्ड्स का, फॉलोड बाय 6 क्वेश्चंस. सोर्स इंटरेस्टिंगली इसका था द इकोनॉमिस्ट. तो इकोनॉमिस्ट जो न्यूज़पेपर है उसका एक आर्टिकल था क्लाइमैक्ट्रिक और नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स पे, उसके ऊपर ये आर्टिकल था जिसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस आपको ड्राफ्ट करके दिए थे. जो सेकेंड आर्टिकल जो पैसेज था, इट वाज मोर लाइक अ लिटरेचर बेस्ड पैसेज. तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का क्योर निकाला था, तो उसके ऊपर जो उनका स्ट्रगल रहा था और उनका सक्सेस था, उसके ऊपर एक आर्टिकल था. इट वॉज अ फेयरली लॉन्ग पैसेज. इसका सोर्स डिटर्मिन करना मुश्किल है, बट फॉलोड बाय गुड 6 क्वेश्चंस. सो एंड आई क्लियरली रिमेंबर उस टाइम पर भी पहला पैसेज क्लाइमैक्ट्रिक नॉन क्लाइमैक्ट्रिक फ्रूट्स पे था, विच वॉज नॉट एज लॉन्ग. सेकेंड पैसेज विच वॉज बेस्ड ऑन डॉक्टर जेनर्स डिस्कवरी ऑफ दैट वैक्सीनेशन, ये लॉन्ग पैसेज था. तो मैक्सिमम बच्चों ने सिर्फ उसकी लेंथ देख के ये पैसेज छोड़ दिया था एंड दे रिग्रेटेड देयर डिसीजन लेटर. सो आई गेस the learning that we have here is कि length of the passage doesn't really matter. बिना पढ़े, बिना एटलीस्ट उसके क्वेश्चंस पे और कंटेंट पे नजर डाले पैसेज को छोड़ के आगे बढ़ना कैन बी अ मिस्टेक विच कैन कॉस्ट यू योर सीट. एंड दूसरी चीज कि
IP Mat Indore. Generally, कुछ leading newspapers such as The Economist, sometimes BBC News or probably Indian Express, इस तरह के लीडिंग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सोर्स लेके चलता है. सो इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी दैट यू रीड the articles of these leading newspapers. The next one, 2023 में there were two passages. The first one, which was a very easy passage to read, it was the role of sleep in health and general well-being of a human being. इसका source था the Indian Express. और दूसरा था एप्पल के जो रिटेल आउटलेट्स हैं कैसे वो इंडिया में बढ़ रहे हैं, कुछ उसके अराउंड एक पैसेज था. इट वाज अ शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय सम multiple choice questions. So, दो passages थे, which is the standard practice of IBMAT Indore verbal ability section. And so the questions were not very easy. So, first passage was fairly easy to read and even answer. The second passage, though not very easy to read, but the questions were slightly on the difficult side to answer. 2024 में again there were two passages. The first one was on anxiety. तो impact क्या है anxiety का, उसके causes क्या हैं, and writer ने last में एक suggestion भी दिया था, भाई ऐसा कर लें तो शायद anxiety का कुछ क्योर निकल जाए. Source not determined, couldn't be determined. And second था इंडिया का air pollution crisis. इसका सोर्स था bbc.com. This one was a fairly simple passage to read. वैसे passages दोनों पढ़ने में बहुत आसान थे. Questions बहुत डिफिकल्ट नहीं थे. सो आउट ऑफ 12, 7 to 8 क्वेश्चंस वर स्ट्रेट क्वेश्चंस जो आप अगर ध्यान से पैसेज को पढ़ते तो इजीली अटेम्प्ट करे जा सकते थे. Now in 2020, now let's understand the type of questions that were asked in all the years, all these 3 years, and the years that uh, before these years. So generally, they give you questions around contextual vocab. So they pick up a word from the passage, a phrase from the passage, and they ask you the meaning of the word, the contextual usage of the word as used in the passage. Then they give you a lot of direct questions. स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चंस हमेशा उन्होंने दिए हैं एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जहां पर आपको पैसेज को कॉम्प्रिहेंड करके ही आप आंसर्स निकाल सकते हैं. सो दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स. सो टू पैसेजेस, एक जनरली ईजी होता है followed by easy questions. The second passage may be a little long, but easy to read, followed by slightly tricky questions. So a good strategy is कि आप reading comprehension passages को अच्छी तरह practice करें, हो सके तो ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस करें सो दैट दिस बिकम्स योर स्ट्रेंथ. ये सेक्शन आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आप सही उठा लेते हैं, सी एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की ब्यूटी ही यही है कि सब सामने लिखा है, सिर्फ समझना है एंड ध्यान से आंसर मार्क करना है, लिमिटेड टाइम में आंसर मार्क करना है एंड आंसर्स आते हैं. आपके जैसे बच्चे हर साल करते हैं. इट्स अ वेरी गुड सेक्शन, बहुत अच्छा सेक्शन होता है एंड यहाँ पर स्कोर उठाना बहुत मुश्किल काम नहीं है. नाउ back in 2022, grammar में these were the sort of questions that appeared in the paper. So I guess there were questions on phrasal verbs. तो phrasal verbs आपकी strength होना चाहिए. There were two questions based on conditional sentences. So they gave you a part of the sentence, then they gave a blank followed by 4 to 5 options. अगर आपको conditional sentences का structure समझ में आता है तो बहुत easy section था. यहाँ पर स्कोर उठाना मुश्किल काम नहीं है. Adverb inversion, pronouns, and redundancy. Now, redundancy is they give you some words in the sentence which are not required. बिना इन words के भी sentence is grammatically valid. तो redundancy के ऊपर भी IP मैट इंदौर ने कई बार questions दिए हैं in grammar. So again, एक underline part होगा, followed by 4 choices होगा. आपको grammar के rule, अब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो generally parts of speech, so noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition, interjection, इन्हीं के अराउंड है. इसके बाद they generally don't go. So determiners, parallel structure, modifier, redundancy, बेसिक स्ट्रक्चर्स अगर हमें क्लियर है तो डुएबल पेपर है. बैक इन 2023, लुक एट द सी कंडीशनल सेंटेंसेस दोबारा आए थे. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अराउंड क्वेश्चंस जनरली आईपी मैट इंदौर वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आए हैं. टैग क्वेश्चन बहुत टाइम के बाद उन्होंने दिया था,
pronoun a repeat topic. So, and then in 2024, there were questions around again subject verb agreement, prepositions, apostrophe to show possession, and then tenses, pronouns, and adjectives. So देखो घूम फिर के all 8 parts of speech have been covered in various years. So पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, एंड अच्छी बात यह है कि अंडरलाइन पार्ट के 4 ऑप्शंस होते हैं. सो अगर आप सिर्फ ध्यान से भी पढ़ेंगे तो आप एलिमिनेट करके थोड़ा सा नॉलेज लगाकर आंसर निकाल सकते हैं. सो इट्स अ वेरी डुएबल सेक्शन. दे हैव देयर फेवरेट टॉपिक्स ऑफ कंजंक्शंस, प्रोनाउंस, कंडीशनल सेंटेंसेस. ये टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेलल स्ट्रक्चर, ये तो उनके फेवरेट टॉपिक हैं. इन्हें बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए. बट दिस डजंट मीन दैट यू डू नॉट प्रिपेयर द अदर सेक्शंस ऑफ ग्रामर. Make sure that you prepare everything, focus on these more than the other topics of grammar. Now, vocab, like I already said, idioms and phrases, you can expect good 2 to 3 questions to sometimes 4 questions on idioms. So, this has been their favorite topic for years. इसके अलावा confusing words, इसके 5 से 6 questions हर साल आए हैं, हर साल. So, right from very basic confusing words such as right and right, to raise and raise, to ring and ring, to luxurious and luxuriant, to lightning and lightning. So they go heavy on questions around confusing words. So question prompt bolega, you need to identify the incorrect usage of the word. There will be 4 to 5 sentences. उनमें से एक वर्ड रिपीट होता है एंड उनमें से एक वर्ड का यूसेज गलत होता है. जनरली दे गिव यू होमोनिम्स. सो अगर ये टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस आपकी स्ट्रेंथ है, तो इन दोनों सेक्शंस में लेट्स से इफ देयर आर गुड 8 to 10 क्वेश्चंस ऑन दीज टू सेक्शंस अलोन, तो 40 मार्क्स तो आप यहीं पर उठा सकते हो. एंड देन देयर विल बी क्वेश्चंस अराउंड फिलर्स. सो देयर विल बी अ शॉर्ट पैराग्राफ जिसमें से कुछ 4 to 5 वर्ड्स मिसिंग होंगे, फॉलोड बाय 4 to 5 ऑप्शंस, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा. इस ऑप्शन के सारे वर्ड्स उन ब्लैंक्स में फिट होंगे. सो थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा वर्ड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वेदर इट्स एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब और अ वर्ब or maybe a noun or a pronoun. And then using elimination, understanding the connotation of the given information. Again, a very doable section. थोड़ा सा knowledge, थोड़ा सा elimination, थोड़ा सा selection. And again, अगर यहाँ पे 15 to 16 questions हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोर उठाना can be not a very difficult job, but this will depend on your preparation and it will depend on how many mocks you attempt. आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, आपका सिलेक्शन कितना स्ट्रांग है. अगेन अ वेरी डुएबल सेक्शन जहां पर आप एक अच्छा स्कोर उठा सकते हो. सो 15 to 16 क्वेश्चंस, अगर आप 12 क्वेश्चंस भी इसमें सही कर लेते हो इन जितना कम से कम टाइम में, so you can score, you can have a very good score. You can really boost your score through this section also. And the last 2 sections are para completion and para jumble. We'll talk about para jumble first. So 4 to 5 to sometimes 6 questions para jumble ke. Now these are theta type, that is type in answer type. Now this is the only section जहाँ पर आपको choices नहीं होते. You have to type in your answer. Now a lot of students think that this is a tricky section. I agree with you. Tricky है, मगर doable भी है. So again थोड़ा सा practice and again your selection. भाई सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. सेलेक्ट, आप क्वेश्चन को पढ़ के भी इवेलुएट कर सकते हो whether it's a doable question or not. Now out of 45 you really don't have to attempt all the 45 questions. Even if you attempt good 36, 37 questions correctly or maybe with 90% accuracy, as it is you will be in the safe zone. 35 right questions should mean approximately 140, जो कि verbal ability का कट ऑफ आज तक नहीं गया. So इसमें भी you don't have to attempt all the questions. Select the questions that you would want to do. Sentence का length देखकर, sentence की language देखकर भी आप judge कर सकते हो कि आप उसे करना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो. And there are questions based on para completion. So they pick up a paragraph, they remove either the first, middle, or the last line of the paragraph. Again, this is followed by choices, answer choices.
say 4 to 5, and you have to choose the statement which best fits the missing blank, the missing part, and it should make sense. So again, रीडिंग करने से ये भी एक डुएबल सेक्शन होता है, एंड अगेन प्रैक्टिस करने से ये एक डुएबल सेक्शन है. So there have been challenging sections and there have been easy sections, but IPMAT Indore verbal ability section has been pretty consistent in the topics and even the LOD, the level of difficulty of these topics. So थोड़ा सा अगर आप previous years papers को solve करें, at least 2020 से उठाकर 2024 तक के papers को आप solve करें after you have completed your syllabus. So see, English में syllabus क्या है? Reading comprehension passage, confusing words, idioms, phrasal verbs, grammar, probably 10-12 topics of grammar, and then you have to practice all the sections. So right from para-completion to para-jumble to grammar to RC to vocab. And that's it. It doesn't go beyond that. बहुत अच्छा सेक्शन है, आपका जनरल वेलबींग के लिए अच्छा है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. बट देन प्रैक्टिस ऑल द 5 सेक्शंस वेल, प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कीजिए, आपको वहीं से बहुत हद तक एलओडी का और टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया होगा. And then when you will write the mocks and when you will analyze them and have your doubts clarified, trust me, सही मायनों में आप prepare हो जाओगे verbal ability section के लिए, and you will actually do well in that. Well, I hope you all found the session very informative. Stay tuned for more. Thank you.